हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन साइंस क्लास 8 की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ये सीरीज है, इसके अंदर साइंस के कंप्लीट चैप्टर करवाने वाला हूँ। आपको ये पीडीएफ के रूप में शॉर्ट नोट्स के रूप में करवाऊंगा, शॉर्ट नोट्स के रूप में करवाऊंगा। सारे मैंने खुद तैयार किए हैं। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप सारी सीरीज देखना, सारा वीडियो देखा करो, कंप्लीट वीडियो देखना। बीच में क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाला हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम के लिए। तो देखो, सबसे पहले अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर करते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और आपको एक बात बताऊं कि आप अगर वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट, इसके अंदर अपन यही पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। देखो, एक बात सपोज सोचना, आप खाना खाते हो, तो खाना खाते हो तो आपकी टेबल पे जो खाना है वो कहाँ से आ रहा है, किस प्रोसेस से होते हुए आ रहा है, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, बस पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर वही आने वाला है। कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज होती हैं, उनके द्वारा ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। देखो, सबसे पहले है अपन कोई भी जैसे सोइल के अंदर क्रॉप लगाते हैं तो कौन कौन सी स्टेप यूज करते हैं, उन स्टेप से कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी चीजें यूज आती हैं, बस वही ये चैप्टर है। सबसे पहले स्टेप के अंदर आप देखोगे प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सोइल को प्रिपेयर करते हैं। क्रॉप लगाने से पहले सोइल को प्रिपेयर करना जरूरी होता है, क्योंकि सोइल को यूज करना होता है, टर्न करना होता है, ताकि उसमें अच्छे से क्रॉप ग्रोथ करे। फिर अपन क्या करते हैं, उसके अंदर अपन सोविंग सीड डाल देते हैं। सीड बीज डाल देंगे। बीज डालने के बाद उसके अंदर मेन्योर और फर्टिलाइजर डाल देंगे। मेन्योर और फर्टिलाइजर डालेंगे ताकि खाद मिले तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। फिर उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, इरिगेशन कर देंगे। इरिगेशन मतलब उसके अंदर पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद में अपन नेक्स्ट स्टेप वीडिंग। देखो, जब पानी डालेंगे, क्रॉप बड़ी होगी तो उसके साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट ग्रोथ होंगे, उनको हटाना पड़ता है। अनडिजायरेबल प्लांट हैं, उनको हटाने की प्रोसेस वीडिंग होती है। फिर हार्वेस्टिंग आएगा, मतलब फसल को काटना। हार्वेस्टिंग के बाद में थ्रेशिंग, मतलब उससे गेहूं, जैसे गेहूं की फसल है या कोई भी अनाज की है, उसमें ग्रेन अलग करना, और काफ है, चारा है, उसको अलग करने की प्रोसेस थ्रेसिंग से होती है। फिर उसको क्या करने जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। तो ये स्टेप हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, कंप्लीट प्रोसेस आती है। और चैप्टर को अब देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी बात करते हैं क्रॉप की। आखिर क्रॉप क्या होती है? देखो, एक डेफिनेशन ये रट लेना, आप अच्छे से याद कर लेना। प्लांट ग्रो बाय मैन ऑन ए लार्ज स्केल। एक जैसे प्लांट लार्ज स्केल पे ग्रो करना, फूड के लिए या क्लोथ के लिए या अदर यूजफुल प्रोडक्ट के लिए, उसको ही क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। देखो, क्रॉप से अपन को फूड प्राप्त होता है, क्लोथ जैसे कॉटन से कपड़ा बनता है तो कॉटन की भी फसल होती है, और कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए अपन जो क्रॉप लगाते हैं, जो प्लांट लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। देखो, क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल की बात करें, क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे सम एग्जाम्पल। पहले है, देखो, सीरियल्स क्रॉप। सीरियल्स क्रॉप अनाज वाली क्रॉप होती है, व्हीट है, पेडी है, मेज है, ये क्रॉप का टाइप है। पल्सेज, पल्सेज मतलब दाल वाले प्लांट, जिसे ग्राम, पी, बीन, जिसे दाल प्राप्त होती है। और ये अपना कौन सा है, ऑयल सीड। ऑयल सीड के अंदर देखना, ऑयल सीड है जिससे अपन को क्या मिलता है, ऑयल। फिर वेजिटेबल, टोमेटो, कैबेज, स्पिनेज, और फ्रूट, बनाना, मैंगो, गुआवा। अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होते हैं। लेकिन अपन को देखो, आगे पढ़ते हैं, आपको एग्जाम में कौन सी क्रॉप याद करनी है, सिर्फ जो मैं बताऊं उतना ही याद कर लेना। टाइप्स ऑफ क्रॉप। सबसे पहले है लाइफ स्पान के आधार पे। लाइफ स्पान बेस्ड ऑन कल्टीवेशन और बेस्ड ऑन यूज। लाइफ स्पान का मतलब होता है कि प्लांट कितने दिन तक रहेगा, 6 महीने रहेगा, 1 ईयर रहेगा, 2 ईयर रहेगा, उसको तो लाइफ स्पान बोलते हैं। कल्टीवेशन मतलब फसल कितने टाइप की, मतलब किस मौसम में लगाई जाती है, किस मौसम में काटी जाती है, कल्टीवेशन। और यूज,
कौन सी फसल का किस प्रकार यूज होता है, उस बेस पे फसलों के टाइप हैं। देखो इसके अंदर क्या है, एक तो एनुअल क्रॉप है, बाइनुअल क्रॉप है, और एक कौन सी क्रॉप है देखना, पेरेनियल क्रॉप है। तो आपको ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ तो सिर्फ एक ये याद कर लेना है। एग्जाम में आपकी बुक में यही है ज्यादा, सिर्फ ये याद करना, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा हर हाल में। मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप और सेकंड है रबी क्रॉप। देखो टाइप्स ऑफ क्रॉप दो टाइप की है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जो रेनी सीजन में ग्रो करती है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इसके बाद में एक वीडियो डालूंगा इसी चैप्टर का एनिमेशन के द्वारा, एनिमेटेड वीडियो डालूंगा, तो आप उसको भी देखना। पूरा डायग्राम के द्वारा एनिमेशन के द्वारा 15 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। एनिमेटेड वीडियो डालूंगा इस वीडियो के बाद में, तो ये वीडियो देखना, उसके बाद में वो वीडियो जरूर देखना। तो देखो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में लगाई जाती है, और आपको पता है रेनी सीजन में कौन सी फसल लगाई जाती है, मेनली बाजरा। बाजरा लगाया जाता है। अब बाजरा की फसल है, उसके साथ जितने भी फसल लगाई जाएंगी वो सारी की सारी किस में आएंगी, खरीफ क्रॉप के अंदर आने वाली है। तो देखो ग्रो इन रेनी सीजन, एग्जाम्पल राइस मेज कुछ भी बना सकते हो जो रेनी सीजन में लगाई जाते हैं। और दूसरी है रबी क्रॉप, ग्रो इन विंटर सीजन, जो सर्दियों में, एग्जाम्पल है वीट। मेन एग्जाम्पल याद रखना, वीट गेहूं। और गेहूं के साथ जो भी फसलें लगाई जाएंगी वो सारी किस में आएगी, ग्राम सॉरी रबी क्रॉप में आएगी। और रबी क्रॉप में वीट ग्राम वगैरह आते हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। ये आप याद कर लेना, ये चीज आपको एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, ये याद कर लेना, एग्जाम में पक्का एग्जाम्पल आएगा इसके ऊपर, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो दो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। मेंशन द नेम ऑफ टू खरीफ क्रॉप और नेम ऑफ टू रबी क्रॉप। सभी को इन दोनों के नाम याद करने हैं, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताना है मेरे को कि रबी क्रॉप कौन सी है और खरीफ क्रॉप कौन सी है। सभी ये नाम लिखकर बताएंगे। आगे देखो एग्रीकल्चर। Agriculture is the art and science of cultivation, soil, producing crop, rearing animal for food and other useful product. Agriculture के अंदर आर्ट एंड साइंस है एग्रीकल्चर, जिसमें कल्टीवेटिंग सॉइल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप प्रोडक्ट की प्रोड्यूस की जाती है, एनिमल्स को रियर किया जाता है, एनिमल्स को पाला जाता है, फॉर फूड के लिए एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट के लिए, तो उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। अर्ली मैन कलेक्ट द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट एज फूड। पहले आदमी क्या करता था, अर्ली मैन है वो एडिबल यानी खाने योग्य पार्ट प्लांट के कलेक्ट कर लेता था। However, when the observed the seed give rise to new plant, he started farming and began to live in settled life. और धीरे धीरे उसको ये पता लगा उसको कि एक सीड से नया प्लांट बन जाता है, तो उसने क्या स्टार्ट की, फार्मिंग करना शुरुआत कर दी, और वो लाइफ को सेटल करने लगा। एट टाइम पास, धीरे धीरे टाइम पास होता गया, जैसे जैसे टाइम बीता, देखना एट टाइम पास, he tried to improve the wild variety of plant and meet his demand क्रॉप। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो क्या किया, उनकी वेराइटी के अंदर अपन चेंज करते आ रहे हैं, धीरे धीरे प्लांट्स की वेराइटी में चेंज करते आ रहे हैं। क्रॉप प्लांट ग्रो टुडे हैव इवॉल्वड ड्यू टू दिस ह्यूमन एक्टिविटी व्हिच अकर्ड ओवर 2000 ईयर एगो। अपन समय के साथ साथ उनमें चेंज करते आ रहे हैं। ये चीज देखिए अपनी, ये चीज क्या है देखना, बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिस चैप्टर का सार यही है, पूरा का पूरा आपको यही याद करनी है अच्छे से। देखो सबसे पहले आता है कि अपन क्रॉप को तैयार करते हैं, तो पहले कौन कौन सी स्टेप आती हैं। पहली स्टेप आती है आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो फर्स्ट स्टेप आपकी कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट स्टेप ये है आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को सबसे पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है, सोविंग। उस फसल को क्रॉप लगाने के लिए सबसे पहले सॉइल को तैयार किया, फिर उसके अंदर सोविंग यानी बीज डाला। बीज डालने के बाद में उसमें क्या किया, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके अंदर मेन्योर एंड फर्टिलाइजर डाला। फर्टिलाइजर और मेन्योर डालने के बाद में उसके अंदर इरिगेट किया, उसमें पानी दिया, और पानी दिए बिना तो क्या फसल ग्रो कर ही नहीं सकती। पानी देंगे तो प्लांट ग्रो करेंगी, क्रॉप ग्रो करेगी।
और उसके साथ कुछ अन्य प्लांट भी ग्रो करेंगे। तो जो अन्य प्लांट है उनको अपन को हटाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ वीड्स, वीडिंग। और उसके बाद में क्या होती है, फसल तैयार हो जाती है तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। और काटने के बाद में स्टोर ऑफ फूड ग्रेन्स, उसको थ्रेशिंग के द्वारा ग्रेन और काफ को अलग किया जाता है, और ग्रेन को अपन स्टोर रखते हैं क्योंकि वही तो अपने लिए इनकम का सोर्स है किसान के लिए। तो ये 7 स्टेप हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। एक बार आप खुद उनको लिख के याद करो, ये 7 स्टेप याद कर लो, फिर इन 7 स्टेप से पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इनके ऊपर ही अपन बात करने वाले हैं, कौन कौन सी स्टेप है, शॉर्ट के अंदर बात करेंगे कंप्लीट की कंप्लीट। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले सॉइल तैयार की जाती है। इस स्टेप का पहला पॉइंट, सबसे पहले आप इन 7 स्टेप को दिमाग में फिट कर लेना कि पहले चीज कौन सी आ रही थी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोविंग सीड ऑफ द क्रॉप बाय प्लगिंग, हैरोइंग, लेवलिंग, एडिंग मैन्योर। सॉइल को तैयार करते हैं तो उसमें हल चलाते हैं, प्लग करते हैं, हेरो चलाते हैं, लेवल करते हैं। ये सारी स्टेप करना होता है सॉइल को प्रिपेयर करना। आपने खेतों में देखा होगा, फसल लगाने से पहले खेत के अंदर, फील्ड के अंदर क्या करते हैं, हल चलाते हैं, सॉइल को सॉफ्ट करते हैं। सॉफ्ट करने से क्या होता है, प्लांट अच्छे से क्या करते हैं, ग्रो कर पाते हैं। तो देखो, प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग क्या होता है, हल चलाना होता है। देखो हल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। एक होता है प्लगिंग करना, हेरोइंग करना, लेवलिंग करना। देखो प्लग होता है, वो क्या करता है, गहराई तक चलता है। इट इज द प्रोसेस टू ब्रेकिंग, लूजनिंग द, टर्निंग द सॉइल। लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल, इसको अपन क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना, टिलिंग, टिलिंग बोलते हैं इसको। तो टिलिंग, अपरूटिंग वीड्स एंड एरेटिंग द सोइल। जब खेत के अंदर अपन प्लग हल चलाते हैं तो सोइल सॉफ्ट हो जाती है, टर्न हो जाती है, और उसमें जो भी घास वगैरह वो सारा अपरूट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बेनिफिट ऑफ प्लगिंग, प्लगिंग का बेनिफिट क्या है, ब्रिंग फ्रेश न्यूट्रिशन टू द सरफेस। नीचे की सोइल ऊपर आ जाती है टर्न होके, तो सोइल पे, सरफेस पे अच्छे न्यूट्रिशन आ जाते हैं। लूज हो जाती है सोइल, और सोइल लूज होगी तो रूट होती है, प्लांट की जड़ें, जो क्रॉप लगा रहे हैं उसकी जड़ें क्या होगी, गहराई तक जाएंगी। सोइल इज एबल टू होल्ड मोर मॉइस्चर, और सोइल क्या करेगी, मॉइस्चर को, नमी को ज्यादा दिनों तक होल्ड कर पाएगी। वीड्स आर रिमूव्ड, घास वगैरह क्या हो जाता है, हट जाता है हल चलाने से। फिर आता है हेरो, इट इज मेथड टू डिस्ट्रॉय जर्मिनेटिंग वीड्स, इट इज डन बाय यूजिंग द ब्लेड हेरो स्पाइक टूथ हेरो। ये भी एक क्या है, हल चलाने की रिगार्डिंग ही होता है, भी डायग्राम दिखाऊंगा। फिर लेवलिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग बिग लम्प्स टू सोइल एंड लेवलिंग इट। आपने देखा होगा खेतों में हल चलाते हैं तो बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते, तो उनको बराबर करने के लिए एक लेवल करते हैं उस खेत को, उस फील्ड को, उसे ही बोलते हैं लेवलिंग। एडवांटेज ऑफ लेवलिंग, हेल्प डू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाटर, क्योंकि अगर वो पत्थर बड़े बड़े रहेंगे मिट्टी वाले तो पानी प्रॉपर नहीं जाएगा खेत के अंदर। और क्या होता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर, लॉस मॉइस्चर को भी क्या करते हैं, रोकते हैं। मैन्योरिंग, इट इज प्रोसेस फॉर एडिंग मैन्योर। हेल चलाने के साथ में सोइल में जब बीज डालते हैं तो उससे पहले सोइल के अंदर खाद मिलाते हैं, खाद डालते हैं, मैन्योर डालते हैं। आपने देखा होगा काउ डंक वगैरह डालते हैं ताकि प्लांट अच्छे ग्रोथ करें। इट इज डन बाय इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, इससे क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, और सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर पाएगा। पहले डायग्राम, डायग्राम आगे दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन करवाता हूं। देखो ये क्वेश्चन याद कर लेना, दोनों क्वेश्चन। व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, अभी बताए मैंने 7 स्टेप, याद कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योरिंग, मैन्योरिंग गहरा, हर चैप्टर के, सॉरी हर पेज पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो मैं बता रहा हूं वो याद कर लेना। अब देखो कौन कौन से अपन देखा, अपने देखा कि प्लगिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, तो ये किसी न किसी चीज से तो करते होंगे। कौन कौन से टूल यूज आते हैं इसके अंदर, इम्प्लीमेंट्स यूज प्लगिंग, प्लगिंग में कौन कौन से टूल यूज आते हैं, पहले प्लग आता है, होय और कल्टीवेटर। ये 3 अलग अलग टाइप के हल होते हैं। देखो ये तो है आपका, देखो ऊपर देखना आप, प्लग,
ये आपका होय और ये आपका कल्टीवेटर। इस प्रकार से अलग अलग टाइप के ये हल हैं जो खेतों में यूज किए जाते हैं। तो इनको डिटेल से देखते हैं। देखो, प्लग, इट इज टी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट मेड द आइदर वुड और मेटल। ये क्या है, टी शेप का बना होता है, वुड और या तो मेटल का बना होगा या किसका बना होगा, वुड का बना होगा। One of the iron plug which is wedge shaped penetrate the soil। वी शेप के अंदर एक आयरन की नीचे बनी होती है जो सोइल के अंदर पेनिट्रेट होती है। देखो ये रहा, देख सकते हो आप, देखो ये रहा, ये रहा, ये बना हुआ है ना। तो ये सोइल के अंदर क्या होता है, अच्छे से क्या होता है, पेनिट्रेट होता है। देखो इसके ऊपर देखना, ये देखना आप, ये रहा, ये बना हुआ। तो ये सोइल के अंदर पेनिट्रेट होता है अच्छे से, और पेनिट्रेट होगा तो ये अच्छे से सोइल के अंदर जाता है और ये आयरन का बना होता है। और इसके ऊपर है वो बनी होती है वुड की। ये वाला पोर्शन वुड का बना होता है इसका, जो आपने देखा भी होगा। द प्लग इज जनरली ड्रॉप बाई पेयर ऑफ बुल कॉक और हाउस। इसको खींचने के लिए किसका यूज किया जाता है, बुल वगैरह का यूज किया जाता है। द plug is attached to bullcock by using a yoke। the farmer control the plug and guide the bullcock। अब इसको जोड़ दिया जाता है किसके साथ, बेल के साथ, और फिर एक फार्मर होता है जो उनको कंट्रोल करता है। अब आता है होय, ये इंपॉर्टेंट है। ये होय इज यूज टू रिमूव वीड्स एज वेल एज लूजन द सोइल। होय है वो वीड्स को रिमूव करता है और प्लग की तरह सोइल को लूज करता है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंड प्लेट मेड आयरन टू फिक्स्ड one end at the hoe which act like blade। the hoe is pulled by animal। ये भी किसके द्वारा पुल किया जाता है, एनिमल के द्वारा किया जाता है। देखो उसमें इसमें थोड़ा फर्क है, बल्कि चीज वही है, काम वही करता है वैसे ही। फिर आता है कल्टीवेटर। ए कल्टीवेटर इज ए ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट यूज टू प्लगिंग। ये एक एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट है ऊपर वालों की तरह, और it is many plug shears which can dig into the considerable area of soil and same time loosen it। ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे देखो एक साथ जुड़े होते हैं हल। देखो इसमें कितने सारे हल एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है कि बड़े एरिया को कम समय के अंदर क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो ऐसे भी इसको खींचने के लिए ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। तो देखो आपका पहला पॉइंट, आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, अपनी फर्स्ट स्टेप हुई देखना। फर्स्ट स्टेप अपनी प्रिपेयर द सोइल। सोइल को तैयार करना हो चुका है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज हुई है और कौन कौन से इंप्लीमेंट यूज हुए हैं वो आपने अच्छे से जान लिए। अब 2 नंबर की स्टेप थी सोइंग। अब सोइल को तैयार कर दिया अपने अच्छे से। अब सोइल को तैयार कर दिया तो 2 नंबर की स्टेप अपने क्या आती है, 2 नंबर की स्टेप आती है अपनी सोविंग। अब सोविंग को देखते हैं अपन। सोविंग मीन्स होता है बीज डालना है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है, क्योंकि अपन फसल सोइल को तैयार क्यों किया, बीज डालने के लिए तो क्या है, बीज डालेंगे तभी तो क्रॉप होगी उसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ स्केटरिंग सीड इन द सोइल फॉर ग्रोविंग क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोविंग। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद कर लेना कि सोविंग किसको बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लेना आप। अब देखो सीड डालते हैं सोइल के अंदर तो कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। अब कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है देखना। सीड शुड बी सो एट द राइट डेप्थ इन द सोइल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। पहली सावधानी देखो, सावधानी क्या क्या, पहली कि सीड को एक सूटेबल गहराई में डालना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा बना के डाल देंगे तो सोइल जर्मिनेट नहीं हो, सॉरी सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो एक फिक्स गहराई पे ही सीड को डाला जाता है। और क्या होता है, उसके बीच के अंदर 2 सीड के बीच में फिक्स इंटरवल रखा जाता है, फिक्स गैप भी रखा जाता है। ऐसा नहीं एक जगह 20-50 सीड डाल दिए, नहीं, फिर वो प्लांट क्रॉप अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। सीड शुड नॉट बी सो इन ड्राई सोइल। ड्राई सोइल के अंदर कभी भी सीड नहीं डाला जाता है। ड्राई सोइल के अंदर सीड जर्मिनेट नहीं होता है, क्योंकि सीड को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर जरूरी होता है। सीड शुड नॉट बी सो बाई हाईली वेट सोइल। और बहुत ज्यादा दलदल वाली हो, बहुत ज्यादा पानी हो किसी सोइल के अंदर, तब भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा। फिक्स मात्रा में पानी उसके अंदर होना चाहिए। तो ये 4 सावधानियां अपन को रखनी होती है सीड डालते समय। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है सोविंग के समय। सोविंग मतलब सीड डालना। राइट टू यूजेज ऑफ होय, मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है ये, याद कर लेना।
आगे देखो, अब अपन सीड डालने के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। देखो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। मेथड सोविंग ऑफ सीड, ब्रॉडकास्टिंग, इट इज प्रोसेस मैनुअली स्कैटरिंग सीड इन द फील्ड। सीड इन द फील्ड, दिस मेथड रिजल्ट in non-uniform distribution of seed and hence affect productivity। देखो क्या है, चीजों को देखना। ब्रॉडकास्टिंग मैनुअली स्कैटरिंग सीड इन द फील्ड, मतलब अपन क्या करते हैं, मैनुअली स्कैटरिंग यानी फैला देते हैं सीड को फेंक कर। दिस मेथड रिजल्ट नॉन यूनिफॉर्म, ये कोई फिक्स यूनिफॉर्म मेथड नहीं होता है। सेकंड आता है अपना ड्रिलिंग। ड्रिलिंग देखना, इट इज प्रोसेस ऑफ सोविंग सीड एट ए यूनिफॉर्म डिस्टेंस बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा फिक्स डिस्टेंस पे सीड डाले जाते हैं। सीड ड्रिल इज मेड ऑफ ए आयरन, ये किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। सीड आर पुट इनटू द फनल ऑफ द सीड ड्रिल विच इज फिटेड एट द बैक ऑफ प्लग। सीड है, उसके अंदर एक फनल बना होता है, उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। देखो कुछ इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से। अब इसके अंदर सीड डाल दिए, ठीक, तो वो सीड धीरे धीरे फिक्स गैप पे नीचे आते रहते हैं और उसके अंदर सोइल के अंदर मिक्स होते रहते हैं। As the plug moves, it cuts the hole into the soil, into the seed move from the funnel into the hole or furrow made into the soil। जो जो प्लग चलता है आगे, वैसे वैसे सीड है वो नीचे आते रहते हैं। एडवांटेज क्या है सीड ड्रिल का, सीड आर सो एट द करेक्ट डेप्थ, एट द करेक्ट इंटरवल, सीड कैन नॉट बी पिक्ड अप द ईटन बाय बर्ड। सीड फिक्स डेप्थ पे अंदर डाले जाते हैं और सीड ऊपर नहीं रहते, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं सीड ड्रिल से, ताकि कोई बर्ड भी उनको नहीं ले पाता है। आगे आता है ट्रांसप्लांटेशन, ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड। देखो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट नर्सरी से प्लांट लाई और अपने लगा दिया, तो वो होते हैं ट्रांसप्लांट। देखो सोविंग के अंदर आपने क्या देखा, सीड को सोइल के अंदर डालना सोविंग होता है, उसके लिए कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। फिक्स गहराई में डालना चाहिए, फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए, ड्राई सोइल नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गीली सोइल भी नहीं होनी चाहिए, सावधानियां होती हैं। और क्या तरीके, स्कैटरिंग हाथ से फैलाना, फिर अपने कौन सा तरीका यूज किया था, फिर अपने ड्रिलिंग के द्वारा यूज किया था, और एक ट्रांसप्लांटेशन। ये तीन तरीके से सीड को सोइल के अंदर डाला जा सकता है। फिर तीसरी स्टेप आती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये से यहां से मैं बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनेगा, यहां से मैं बताऊंगा कहां से बनेगा। प्लांट रिक्वायर मिनरल्स फॉर ग्रोथ, दे कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सोइल। प्लांट हैं, उनको रिक्वायर होते हैं मिनरल्स फॉर ग्रोथ। ग्रोथ देखो, अपन को जैसे ग्रोथ के लिए फूड चाहिए होता है, वैसे प्लांट को भी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो अपन प्लांट को न्यूट्रिशन के रूप में क्या देते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर। द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इज ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल इज मेड अप ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सोइल। अपन इसके अंदर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर सोइल के अंदर डालते हैं, ताकि उनके न्यूट्रिशन क्या होता रहे, पूरा होता रहे। अब देखो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, एक तो मैन्योर होता है। मैन्योर क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग वेजिटेबल मैटर, डेड एंड डिकेइंग। देखो डेड एंड डिकेइंग वेजिटेबल मैटर, वेस्ट फ्रॉम फार्मर्स हाउस होल्ड वेस्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ एनिमल फ्रॉम एयर। देखो घर पे जो भी चीजें होती है, प्लांट लीफ वगैरह, हाउस होल्ड की चीजें, या फिर एनिमल्स एक्सक्रीटा वगैरह, काउ डंक वगैरह, ये सारा क्या है, मैन्योर है। कंपोस्ट, इट इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट। अब एनिमल वेस्ट वगैरह डिकम्पोज हो जाता है तो उसको कंपोस्ट बोल देते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया आर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस। जो 7th क्लास में आपने पढ़ा है इस चीज को कि ह्यूमस किसको बोलते हैं। ग्रीन मैन्योर, फार्मर ग्रो ल्यूमिनस प्लांट सच एज ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड पल्सेज बिटवीन टू क्रॉप। लेमिनस प्लांट हेल्प द रिप्लेनिश नाइट्रोजन इन द सोइल। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपके सेकंड चैप्टर होगा फ्रेंड एंड फॉय वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें भी आएगा। देखो ग्रीन मैन्योर क्या होती है, ल्यूमिनस प्लांट, ध्यान से सुनना मेरी बात को एक बार। ल्यूमिनस प्लांट होते हैं, ल्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, दालों वाले प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट, जिन प्लांट से दालें मिलती है जिनको लेग्यूम प्लांट बोलते हैं। पल्सेज वाले,
उन प्लांट के जड़ों के अंदर, रूट के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करता है, सोइल की फर्टिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। सोइल, जैसे ये प्लांट है एक, मान लो ये प्लांट है कोई, इसकी ये रूट है, इसकी रूट के ऊपर गांठें पाई जाती हैं। ये मान लो कोई चने ग्राम का प्लांट है, उसकी रूट है, उस पर गांठें पाई जाती है। इसे ये गांठें पाई जाती है, इन गांठों के ऊपर, इस गांठों के अंदर क्या होता है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है इसके अंदर। जो बैक्टीरिया होता है वो इस सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। और जो फार्मर है वो क्या करता है, दो फसलों के बीच में एक बार ये फसल लगाता है ताकि सोइल है वो अच्छी बनी रहे। इसी को बोलते हैं अपन ग्रीन मेन्योर। एडवांटेज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर बहुत अच्छा होता है। देखो क्या फायदे हैं इसके, इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। मेक द सोइल पोरस, मतलब सोइल है वो सॉफ्ट बनती है, सोइल का टेक्सचर अच्छा बनता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन सोइल, देखो माइक्रोब्स हमेशा खराब भी नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। अभी बताया ना, राइजोबियम बैक्टीरिया जो सोइल के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होता है। डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर, इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। देखो ये बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, और ट्रांसपोर्ट नहीं किया, जैसे काउ डंग वगैरह को ट्रांसपोर्ट थोड़ी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर मिस पॉइंट आता है, दिक्कत आती है। अब आता है फर्टिलाइजर, दे आर यूज टू फर्टिलाइजर ए लार्ज एरिया एट ए टाइम। फर्टिलाइजर है वो बड़े एरिया पे एक साथ यूज किया जा सकता है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल होता है। दे आर मेड ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड फॉस्फेट, ये याद रख लेना। फर्टिलाइजर के अंदर अमोनिया, फर्टिलाइजर के अंदर क्या डाला जाता है, अमोनिया, यूरिया एंड फॉस्फेट, ये तीनों चीजें फर्टिलाइजर के अंदर होती हैं। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, देखो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। हैव ए प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन कंसंट्रेट फॉर्म, प्लांट की न्यूट्रिशन को बढ़ाता है। प्रोवाइड क्विक रिप्लेनिशमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इन सॉइल, सॉइल को बहुत जल्दी से रिप्लेनिश्ड करता है, रिपेयर करता है। एक है हाई सोल्यूबल इन वाटर, बहुत जल्दी वाटर के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, और इसको ये इजीली एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा। इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, स्टोर करना इजी क्योंकि यूरिया वगैरह बैग में स्टोर आती है मार्केट में, तो हैंडल करना इजी, ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। फिर देखिए डिसएडवांटेज, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। चेंज द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल की केमिकल नेचर को चेंज करता है। में कोज वाटर पोल्यूशन थ्रो रन ऑफ, और ये क्या करता है, वाटर पोल्यूशन को बढ़ाता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट वाली चीज जो बता रहा था, ये टेबल रट लेना, हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन ओविंग द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के द्वारा तैयार किया जाता है, उसे तो मैन्योर बोलते हैं। और फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक सब्सटेंस और कंपाउंड होता है। लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, मैन्योर में न्यूट्रिशन क्या होता है, कम होता है, लेकिन रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, पीछे पढ़ के आए ये बात। ये क्या किया जाता है, फील्ड में तैयार किया जाता है, लेकिन ये कहां तैयार किया जाता है, फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। इनकन्वीनियंट टू स्टोर द ट्रांसपोर्ट, मैंने बताया काउ डंग वगैरह को कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, लेकिन ये इजी होता है स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। तो देखो दोनों का डिफरेंस याद कर लेना, एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लेना। व्हाट इज फर्टिलाइजर, विच इज बेटर द यूज ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, इन दोनों में से बेटर कौन है, बेटर तो कौन होता है, मेन्योर ही होता है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, अभी भी बात की थी अपने कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, फसलों को रोटेट करके बोना। देखो आपको बेसिक साइज, देखो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो ये रोटेट कैसे किया जाता है, देखो मैं बताऊं, सुनना इस बात को। ये एक खेत है, ध्यान से सुना, और ये क्या किया इसने, ये एक किसान है और ये इसके दो पार्ट में है।
मान लो एक साल इधर इसने क्या लगाया, वीट लगाया, और वीट के साथ में इधर इसने ग्राम लगाया, चना लगाया, तो जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ वीट कभी नहीं लगाएगा वो, यहाँ वीट कभी नहीं लगाएगा, वो वीट लगाएगा फिर इस जगह और इसमें लगाएगा ग्राम। फसलों को रोटेट करके बोना मतलब न्यूट्रिशन कमी नहीं होगी, सॉइल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन बना रहेगा। देखिए, क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ईच सीजन इन पार्टिकुलर फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप, देखना डिफरेंट क्रॉप ईच सीजन इन पर्टिकुलर फील्ड। हर सीजन में एक स्पेशल क्रॉप बोना जो मैंने अभी आपको बताई है उसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए cereals pulses such as maize is grow first, देखो फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए cereals crop maize grow first it take away to lot of nitrogen from the soil, it grow nitrogen deficiency when leguminous crop सच एज पल्सेज आर ग्रो इन द सेम फील्ड। फिर अगली सीजन में किसान क्या करेगा, उसके अंदर पल्सेज ग्रो करवाएगा, उसके अंदर किरेल्स वाली फसल ग्रो नहीं करवाएगी, गेहूं वगैरह क्रॉप नहीं करवाएगा। आपको समझना हो तो मैंने अभी बताया वो चीज दिमाग में फिट रखना। द क्रॉप विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एनरिच द सोइल नाइट्रोजन कंपाउंड इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने अभी बताया आपको, लेग्यूमिनस प्लांट वाले राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन का अलाउ सोइल टू रिकवर इट्स लॉस्ट न्यूट्रिशन। सोइल है उसके अंदर न्यूट्रिशन खत्म हो गए, वो वापस बन जाते हैं। हेल्प टू कंट्रोल पेस्ट वीड्स एंड डिजीज, कंट्रोल कर सकते हैं वीड्स की डिजीज वगैरह होती है उनसे। हेल्प टू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना कम कर सकते हैं क्योंकि सोइल ऑटोमेटिक वापस क्या होती है, रिप्लेनिश्ड हो रही है। इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, सोइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इससे बढ़ती है। तो क्रॉप रोटेशन का फायदा क्या है उसको अच्छे से जान लेना। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, आपके सिलेबस पे तो नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए काइंड ऑफ फार्मिंग विच क्रॉप आर ग्रो विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। आजकल इस चीज को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आजकल इसलिए इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि सब जगह केमिकल वाली चीजें हो गई, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होता है जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया जाए, बिल्कुल प्योर तरीके से फसल को ग्रो करवाना ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। फूड ग्रो बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड। 3 पॉइंट कंप्लीट हुए, 4th पॉइंट आता है अपना इरिगेशन। इरिगेशन देखो क्या है, इरिगेशन यानी फसल को पानी देना। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट इन फील्ड थ्रू कैनाल्स, वेल्स, रिजर्वायर्स, ट्यूबवेल्स इटीसी नॉन एज इरिगेशन। देखो ये डिफरेंट रिजर्वायर के द्वारा फसलों को पानी देना क्या होता है, इरिगेशन होता है। वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, डैम्स, रिवर्स एंड कैनाल्स आर सम सोर्स ऑफ इरिगेशन। ये सारे क्या है, इरिगेशन के सोर्स हैं। नीड फॉर इरिगेशन, अपन को पानी की जरूरत क्यों पड़ती है, टू मेक द सोइल सॉफ्ट ड्यू टू विच प्लगिंग फील्ड टू बिकम इजियर। एक तो पानी से सोइल क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोवाइड मॉइस्चर टू जर्मिनेट द सीड, सीड को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है जर्मिनेशन के लिए। टू मेंटेन मॉइस्चर टू सोइल हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, और हेल्थी क्रॉप ग्रोथ के लिए भी जरूरी होता है पानी। फैक्ट्री इफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायर्ड टू क्रॉप, नेचर ऑफ द क्रॉप, हर क्रॉप को अलग अलग तरह की पानी की जरूरत पड़ती है, हर क्रॉप को अलग अलग पानी की जरूरत पड़ती है। सोइल के अकॉर्डिंग भी पानी दिया जाता है फसलों को, और सीजन के द्वारा भी, क्योंकि देखो बरसात की सीजन में वैसे पानी गर्मियों के अंदर होता है तो पानी ज्यादा देना पड़ता है, सर्दियों के अंदर होता है तो पानी कम देना पड़ता है। जैसे शुगर केन है उसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, इस प्रकार से अलग अलग फसलें होती है तो उसको पता होता है फार्मर को। मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के मेथड कौन कौन, अपन पानी देते हैं तो कौन कौन से मेथड से पानी देते हैं फसलों को, ये देखना है। सबसे पहले कैनाल इरिगेशन, देखो आपके ये सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ये है, देखो कौन सा सिलेबस में आपके मोट एंड पुली सिस्टम।
इसके ऊपर डिटेल ज्यादा नहीं पूछता है। द पुली सिस्टम अलोंग विद द रोप एंड बकेट इज नोन एज मोट। ये आपको सिर्फ नाम याद रखना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके इरिगेशन के दो मेथड है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, देखो ये मेथड याद रखना है। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल में पहले आपको याद रखना है आपको मोट एंड पुली सिस्टम वाला। दूसरा आपको याद रखना है रहट, रहट वाला। ये याद रखना, रहट में क्या होता है कि एक वो लगा होता है प्रिसीजन व्हील कंसीडर टू लार्ज वुडन व्हील विद अ सेवरल बकेट। उसमें बहुत सारी बकेट जुड़ी होती है, अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको। इट्स आउटर रिम द होल अरेंजमेंट इज सबमर्ज्ड इनटू द ओपन वेल। फिर नेक्स्ट है आपका ढेकली और एक होता है चेन पंप। तो ये आपको इतना आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम की। देखो अपने वो सिस्टम तो देख लिया, ट्रेडिशनल जो पुराने समय में यूज किया जाता था, जिसके अंदर मोट, दहट, ढेकली ये सिस्टम, चेन पुली सिस्टम ये थे। आपको नाम याद रखने, एग्जाम यही पूछा जाता है कि ट्रेडिशनल मेथड बताइए। अब मॉडर्न मेथड की बात करते हैं इरिगेशन। आजकल वैसे उस तरीके से तो फसलें क्रॉप की नहीं जाती है, तो आजकल कौन सा तरीका अपनाया जाता है? देखो आपके सिलेबस में दो चीजें हैं, उनको ध्यान रखना है। एक तो आपका है ड्रिप सिस्टम, देखो एक तो आपका है ड्रिप सिस्टम और एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना, दोनों पे एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन बनता है। वाटर इज सप्लाइड थ्रू परफोर्टेड पाइप्स। पानी की सप्लाई करना पाइपलाइन के द्वारा। पाइप्स आर प्लेस्ड इन रोज बिटवीन द प्लांट्स क्लोज द रूट्स। पाइप है, देखो एक इस प्रकार से पाइप होती है। अब इस पाइप में क्या किया जाता है, यहाँ पे मान लो एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, इसमें पानी चलता है। अब एक पाइप में यहाँ पे होल कर देते हैं, एक यहाँ होल कर दिया, एक यहाँ होल कर दिया, एक यहाँ। इनकी रूट पे एनी टाइम ड्रॉप टू ड्रॉप पानी गिरता रहता है, इसी को बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। इट इज यूज्ड फ्रूट ऑर्कार्ड्स, गार्डन एंड ट्री। ये गार्डन वगैरह इनके अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। फसल वगैरह जैसे कोई गेहूं की फसल है, उसमें ड्रिप सिस्टम ज्यादा सक्सेस नहीं होता है। फिर एक आता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम है वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसको ध्यान से देखना। आपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ खूब देखा होगा, स्प्रिंकलर आर स्प्रे गन्स आर अटैच्ड टू द लार्ज hose pipe at regular interval to spray water. It is suitable for all type of crop. ये क्या किया जाता है, एक पाइपलाइन होती है, उस पे एक क्या जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार का सिस्टम बना दिया जाता है, देखो गन टाइप का। ये तो देखो आपका ड्रिप सिस्टम है, ये ड्रिप सिस्टम आपका, ये देखो पाइप लगी हुई है। और ये आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसमें पाइप जोड़ दिया जाता है और इसमें इस प्रकार से गन टाइप सिस्टम, और उसे पानी ऐसे निकलता रहता है। ये होता है आपका स्प्रिंकलर। ये मॉडर्न मेथड है, ट्रेडिशनल नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मोटर के द्वारा चलाए जाते हैं। पहले बिजली नहीं थी तो पहले ये अलाउ नहीं था ऐसा। अब देखो आगे क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। देखो एडवांटेज क्या हो सकते हैं, प्रोवाइड मॉइस्चर टू जर्मिनेटिंग सीड, फैसिलिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन बाय मिनरल्स। ये तो जरूरी है क्योंकि पानी देना जरूरी। डिसएडवांटेज, एक्सेस ऑफ वाटर ऑफ सॉइल लीड्स टू वाटर लॉगिंग, समटाइम्स इट इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ। बहुत ज्यादा पानी फसल को देना बेकार होता है, उससे फसल ग्रोथ अच्छी नहीं करती है। अब पांचवा पॉइंट है रिमूवल ऑफ वीड्स। अब अपने सब कुछ कर दिया तो फसल से क्या करना पड़ेगा, अपन को वीड्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि पानी देने के बाद फसल के अंदर तरह तरह की घास वगैरह ग्रो करते हैं तो उनको हटाते हैं, तो रिमूवल ऑफ वीड्स। वाइल्ड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो क्रॉप फील्ड एंड कंपीट द क्रॉप स्पेस, सोइल न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट आर कॉल्ड वीड्स। प्लांट सोइल है, उसके साथ डिफरेंट टाइप के जो अपन को जरूरत नहीं होती वो प्लांट ग्रोथ करते हैं, उनको हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो फिर क्रॉप को अच्छी ग्रोथ नहीं करने देंगे, क्योंकि उनसे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। देखो अमरनेथ, चुलाई, बथुआ, जावी, ग्रास, इटीसी, ये देखो घास के नाम है अलग अलग, ये आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ वीड्स, ये याद करना है, डी कंपीट विथ क्रॉप्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज।
ये क्या होती है कि क्रॉप होती है, उसको compete करना पड़ता है। जिस प्रकार से मैं बताऊं, आपके घर मतलब आपको कोई खाना दिया जाता है, आप अकेले खाओ और उसी को 3 जने डिवाइड करके खाएं, तो आपको वो खाना प्रॉपर नहीं मिलेगा। बस वही बात होती है। कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिजीज, उनसे डिजीज फैलती है। प्रोवाइड हाइड आउट और रेड्स एंड स्नैक्स, फिर उनसे क्या है, तरह तरह के एनिमल भी बनते हैं। मेथड ऑफ वीडिंग, वीडिंग देखो कैसे भी किया जा सकता है। बाई हैंड, हाथों से अपन घास को हटा सकते हैं। देखो हाथों से घास को हटा सकते हैं किसी भी चीज के द्वारा। अपन डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे हेरो वगैरह, होई वगैरह, इनसे भी शुरुआत में अपन पढ़ के आए हैं। या फिर स्प्रे करके। और इस स्प्रे के अंदर ये याद रख लेना, देखो ये याद रख लेना, स्प्रे के अंदर 2,4-D, 2,4-D है, ये याद रख लेना। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है 2,4-D, ये याद रख लेना। स्प्रे मतलब अपन गेहूं की फसल कर रहे हैं तो उस पर तरह तरह के केमिकल्स डाल देते हैं ताकि वो क्या होती है, जो घास वगैरह है वो हट जाते हैं। हार्वेस्टिंग, अब फसल में सब कुछ कर लिया तो अब क्या करते हैं अपन, हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब पकी हुई फसल को काटना। एक कंबाइन हार्वेस्टर इज यूज्ड टू कमर्शियल फार्मिंग वेयर द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग, एक अपन क्या करते हैं, हार्वेस्टर यूज करते हैं फसल को काटने के लिए। थ्रेसिंग एंड विनोविंग ऑल ओवर द इन सीक्वेंस, अपन थ्रेसिंग विनोविंग ये सब सीक्वेंस में पहले हार्वेस्ट करते हैं, फिर अपन पहले फसल को काटा, फिर थ्रेसिंग, फिर विनोविंग करते हैं। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग द गैदरिंग मेच्योर क्रॉप, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्टिंग है मेच्योर क्रॉप को काटना, क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग होता है कि ग्रेन और काफ को अलग अलग करना, चारा और अनाज अलग अलग करना, थ्रेशिंग होता है। विनोविंग, विनोविंग इज द प्रोसेस टू सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द काफ, विनोविंग होता है कि काफ को सेपरेट करना ग्रेन, जैसे अपने गेहूं अलग कर लिया, फिर उसमें कुछ मिट्टी वगैरह, कुछ काफ वगैरह के टुकड़े आ जाते हैं, तो हवा की सहायता से उनको अलग करना। इन इंडिया द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज सेलिब्रेटेड हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब फसल को काटा जाता है तो किसान के पास पैसा आता है, और किसान के इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जब फसल कटती है तब बनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, बिहू, अलग अलग फेस्टिवल हैं जो फसल कटने पे बनाए जाते हैं। ये है अपना हार्वेस्टिंग। अब नेक्स्ट है स्टोरेज, छोटा सा है। हार्वेस्टेड ग्रेन कंटेन ए लॉट ऑफ मॉइस्चर, हेंस दे आर फर्स्ट ड्राई, अब अपन ने फसल को काट लिया, ग्रेन को अलग कर लिया, फिर उसमें मॉइस्चर है उसको अलग करते हैं, सुखाते हैं, तो सबसे पहले ड्राई करते हैं। हार्वेस्टेड क्रॉप आर स्टोर अंटिल दे आर सोल्ड इन मार्केट, फिर उसको स्टोर करते हैं और मार्केट के अंदर अपन क्या करते हैं, बेचते हैं। और स्टोर किसके अंदर करते हैं, देखना ग्रेनरीज के अंदर, अपन अलग अलग ग्रेनरीज के अंदर स्टोर करते हैं, बैग्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, सिलोज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, गनी बैग वगैरह, देखो गनी बैग वगैरह, जूट जो बोरियां वगैरह होती है उसमें स्टोर करते हैं। कुछ अलग अलग स्टोरेज गवर्नमेंट है वो ग्रेन सिलोज बनाती हैं, उनके अंदर भी स्टोर करते हैं, तो अलग अलग तरीके होते हैं स्टोर करने के। तो देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था। इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और बचता है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री देखो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री में बता देता हूं, एनिमल्स को पालना डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए, जैसे मिल्क के लिए, एग के लिए, हनी के लिए, फिश वगैरह को मीट के लिए, उनको पालना क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। देखिए एनिमल हस्बेंड्री इज द, एनिमल हस्बेंड्री इज द branch of agriculture which deal with feeding, shelter, caring in breeding of domesticated animal, इसमें क्या होता है, फीडिंग यानी मिल्क के लिए रखने के लिए उनके एनिमल्स की केयर वगैरह करते हैं ताकि अपन उनसे बिजनेस कर सके, दूध वगैरह बेच सके उनसे, या कोई मीट वगैरह बेच सके, एग वगैरह बेच सकें, तो उसके लिए बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल, अपन देखो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए, उनकी एनिमल्स जो रखते हैं उनकी फीडिंग का ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉपर शेल्टर ऑफ एनिमल्स, उनकी रखने की जगह चाहिए। प्रिवेंशन एंड केयर, क्योर ऑफ डिजीज इन एनिमल, उनमें कोई एनिमल में डिजीज वगैरह हो जाती है उसका ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, उनकी ब्रीडिंग का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो ये स्टूडेंट्स चैप्टर था। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाने हैं तो आप नीचे कमेंट करना, सारे क्वेश्चन आंसर में 15-20 क्वेश्चन आंसर हैं, उसके अलावा एग्जाम्स में कुछ बाहर नहीं जाएगा, सारे विथ आंसर करवा दूंगा। आप नीचे कमेंट करोगे
तो मैं जरूर करवाऊंगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने मैं जरूर करवा दूंगा। तो जब वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।